नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने आज बंगाल के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। सीएम बन गए हैं वो शुभेंदु अधिकारी जी। इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली के किस तरीके से देख रहे हैं, कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं, यही जानने के लिए मैं आज दिल्ली के क्षेत्रों में निकला हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं राजेश सिंघल जी, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा की बातें अपने के पक्ष में रखते हैं। कैसे हैं सिंघल साहब? बहुत अच्छा हूँ जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जायसवाल जी, आप जिस प्रकार से, मुझे अंदाज़ा था कि आपकी पैनी निगाह और पैनी सोच जो है कहीं ना कहीं आज टकराएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में जिस तरीके से झाल मुड़ी खाया, इसको लेकर उन्होंने कहा था कि हम झाल मुड़ी बांटेंगे, रसगुल्ला बांटेंगे, खाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग झाल मुड़ी बांट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, खुश हैं। शुभेंदु अधिकारी जी सीएम के रूप में वहाँ पे बिल्कुल शपथ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आनंद का क्षण है, ऐतिहासिक निर्णय आया है। और देश का पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही ये कहते आए कि हमारे देश के समग्र विकास के लिए हमारा पूर्वोत्तर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और समग्र विकास की दिशा में ये इतना बड़ा उपहार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। और वास्तव में ये तो गदगद होने का विषय है ही है, क्योंकि देश बंगाल की जीत नहीं, बंगाल में रहने वाले लोगों के मन को, हम तो दूर से बैठे हुए इस आनंद को महसूस कर रहे हैं। लेकिन कल मैं कलकत्ता में ही था और वहाँ बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। पूरा टैक्सी वाले भी थे, होटल वाले थे, जहाँ भी जिनके पास भी गए तो ऐसा लगता है कि उनके सपने पूरे हो गए हों। अभी तो आज शपथ ग्रहण हुआ है, ममता दीदी के कुशासन का अंत हुआ है। वहाँ के लोगों में एक विश्वास उत्पन्न हुआ है, खूब सुकून और शांति महसूस कर रहे हैं। तो जहाँ तक गदगद होने की बात है, जब सारी दुनिया, पूरे प्रदेश के हर लोग खुश हैं, तो हमारा खुश होना तो स्वाभाविक ही है। पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को कैसे देखते हैं? चुनाव में कितनी भूमिका रही है? सारी भूमिका उन्हीं की रही है, क्योंकि उन्होंने आज नहीं, वो तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कभी भी वर्तमान को नहीं देखा। उन्होंने तो भविष्य की कल्पना करते हुए वर्तमान को बनाने का काम किया। और ये कल्पना उन्होंने 2014 में ही इस चीज़ के लिए निश्चित किया था कि बंगाल को उसके कुशासन से मुक्त कराना है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बहुत से लोग जो कि लगातार उसके लिए कार्य कर रहे थे। ममता जी के हाथों से बंगाल की जनता को आज़ादी दिलाना इतना आसान नहीं था। ये एक सपना था जायसवाल जी, और ये हमारे नेतृत्व का कमाल है, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी का परिणाम है कि आज हम इस उत्सव को मना पा रहे हैं। क्या बंगाल में पूर्वांचल समाज और हिंदी भाषी लोग, इसका भी एक नया संदेश मिला है? अरे सर, ये तो बहुत ही बड़ी बात आपने पूछी। मैं कल जो है वहाँ पर दाढ़ी बनवा रहा था। अच्छा। और दाढ़ी बनाने वाला जो है हमारी गया से था, तो उनसे बातचीत हुई तो बड़े खुश थे। बोले कि भाई आप लोग यहाँ कैसे आए? बोले कि जी हम तो यहाँ पर 81 में आ गए। मैंने अपने बिहार से बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या बिहार के लोगों की है, उसी प्रकार कलकत्ता में भी बिहार के बहुत सारे लोग हैं। और आमतौर पर जो रोज़मर्रा के कार्यों में, चाहे वो दाढ़ी बनाने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, ढुलाई करने वाले हों, तो इस तरह की सर्विस को देने वाले बहुत से लोग, और सारे बहुत खुश थे और खुल करके बोल रहे थे कि अब जो है बंगाल का विकास दिनानुदिन रोज़ नया बंगाल देखने को मिलेगा।
अब लगता है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था का राज होगा। जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए जिस तरीके से 2 दिनों में जैसे बंगाल जल रहा था, जैसे वहाँ से मैं वीडियो देख रहा था, तो जैसे ममता जी की सरकार जब चुनाव हार जाती है, भाजपा की जीत होती है वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ पे अलग ही आगजनी वगैरह की घटना सामने आई है। तो अब कानून का राज होगा वहाँ पर। जायसवाल जी, एक बात और बताऊं, आपकी बातों से बातें याद आ रही है। हमें उन लोगों ने, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाजपा जीत गई तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है, सब कोई अपने घर में खुशहाल है। यदि किसी वजह से टीएमसी जीत जाती तो यहाँ खून की नदियाँ बहती, क्योंकि उन लोगों ने तो पहले से ही ये चिन्हित किया था कि रिजल्ट आ जाने दो, एक एक आदमी को चुन चुन करके मारेंगे। और सब इतने डरे हुए थे, विश्वास मानिए कि, और देखिए आज लोकतंत्र की विजय हुई। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे अधिकारी, सब कोई इसको उत्सव मना रहे हैं। हर एक को इसमें, जिसने वोट दिया वो भी उनके प्रिय हैं, और जिन्होंने नहीं दिया या दिया, सब के लिए एक समान दृष्टि से, सबकी सुरक्षा, सबके व्यवहार को कायम रखने के लिए कहीं कोई अलगाववाद है ही नहीं। निश्चित तौर पर ममता जी थोड़ी सी, हालांकि वो पहले से ही क्लियर थी, अटल जी को ही जब उन्होंने सुख का ठंडा पानी पीने नहीं दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि गठबंधन की सरकार में भी ममता जी ने जिस प्रकार से अपनी ज्यादतियाँ दिखाई, अपनी शर्तें मनवाई, उस दौर का भी अंत हुआ है। और हद तो ये हो गई, बड़ी पीड़ा है कि शुभेंदु अधिकारी जी के पीए को गोली मारी गई। उससे भी इनको माने प्रतिशोध इनका पूरा नहीं हुआ, तो शाम तक आते आते हावड़ा जलाने तक की बात इन्होंने सोच ली। इस प्रदेश ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था। इनका नैतिक अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है कि ये जनता वही है जिन, उन्होंने ही इसको सर पे बिठाया था, उनके लिए कुछ करें। कब तक ये तुष्टीकरण वाले प्रभाव में रहेंगे? अच्छा सिंघल साहब, आप दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, तो बंगाल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? इस अवसर पे मैं बंगाल के लोगों को यही संदेश दूंगा कि काले बादल छट गए हैं, नया सूरज निकल गया है। आप लोग मेहनत करें, निश्चित तौर पर आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। सरकार विकास के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। देश में, प्रदेश में सड़कें, आपके जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। देश के विकास, शिक्षा पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साफ सफाई, यातायात, हर चीज़ में आप देखेंगे कि बंगाल, हालांकि बंगाल को रसातल में ले जाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कम्युनिस्टों से। तो मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ की जनता, निश्चित तौर पर उनको मैं बधाई भी देता हूँ और ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि कदम से कदम मिला के चलें। पलायन भी रुकेगा, जिस तरीके से पूर्वांचल, बंगाल, जो पूर्वोत्तर में है, वो सब पलायन भी रुकेगा? ऐसा बिल्कुल, माने मैं बता रहा हूँ, भाईचारा, भाईचारा का एक नया उदाहरण आपको बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। ये तो क्या कि बाहरी लोग, दूसरे देश से, जब बांग्लादेशी लोगों का, वो तो देखिए वो तो नहीं आ पाएंगे। और जो गैर कानूनी तरीके से हैं उनको भी जाना पड़ेगा। यदि उसको आप पलायन कहते हैं तो निश्चित तौर पर वो पलायन होगा। लेकिन हमारे देश के लोग
चाहे वो बिहार से हों, पूर्वोत्तर कहीं से भी, वो भारतीय हैं और भारतीयों की पूरी पूरी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है, करती रहेगी। अब आखिरी सवाल, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी भी वहाँ पर उनका चुनाव प्रचार करने गए थे और चुनाव हारने के बाद बिल्कुल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में हमारी सरकार को लूट लिया भाजपा ने, वैसे ही भाजपा को वहाँ पर भी बंगाल में भी लूटा है। ये तो केजरीवाल हमेशा जो है असफल व्यक्ति अपने अंदर झांकने की साहस तो रखता नहीं है। दूसरा सफल हुआ, उससे एक सीख लेने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों आज हम अपनी बात मनवा पाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की रक्षा के लिए हमें जिम्मेवारी लेने की यदि चाह रहे, हमारी नीयत ईमानदार रहेगी तो बरकत होनी है। अरविंद केजरीवाल को कितना कुछ दिया हमारे देश ने, परिणाम में उन्होंने क्या दिया? इस प्रकार के झूठे आरोप, इनके लिए इनके मुताबिक निर्णय नहीं हो तो हमारी न्यायपालिका भी भ्रष्ट है, हमारा लोकतंत्र भी भ्रष्ट है। हर वो चीज़ जो इनके इच्छा के विरुद्ध नियम के अंतर्गत काम करती हो और इनका उसमें हित ना हो तो इनके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो यही कहूँ, भगवान इनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। हमने बड़ी उम्मीद की थी इनसे कि एक कोई नई राजनीति लाएंगे, नया देश बनाएंगे। इन्होंने नया देश बनाया लेकिन जो पहले था उससे भी ज़्यादा बुरा कर दिया। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा सपना है कि भारत को अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र भारत, और जो भी काम बचे हुए हैं वो सारे कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है होगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश सिंघल जी, बंगाल में सरकार बनने पर गदगद है, खुश है। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।